नमस्ते दोस्तों। ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं तो वो फ्रॉड कैसे होता है, कैसे लोग फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग फंसने के बाद क्राइम ब्रांच में साइबर क्राइम ब्रांच में वो अपनी कंप्लेंट देते हैं, तो उससे तो प्रॉब्लम हल नहीं होता। हमारे में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों ना हम वो क्राइम होने से पहले ही वो क्राइम से बच जाए। तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो ये तो अलग अलग ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो मैं आज इस सब्जेक्ट पर बात करना चाहूँगी कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं तो वो लोग कैसे फंसते हैं। और अगर आप में से कोई फंसा हो, आपसे रिलेटेड कोई फंसा हो तो या फिर कोई फंसना चाहता है तो प्लीज़ इनको उनको ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। तो वो लोग एडवर्टाइज कैसे करते वो देखेंगे हम। जैसे कि हम मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई हमारे फ्रेंड रहते या अननोन ऑनलाइन फ्रेंड रहते, उससे रिलेटेड हम जुड़े होते हैं, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे रिलेशन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ में जुड़ के हमको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि अमुक अमुक जगह पर, ये जगह पर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का ऑफिस है और वहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग होती है। तो हर एक को पैसा चाहिए और पैसे की लालच सबको होती है। पैसा चाहिए, पैसा अर्निंग करना चाहिए, क्यों? किंतु पैसे का एक्स्ट्रा मोह, ब्राइब और लालच बहुत डेंजरस होती है दोस्तों। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो पहले आप खुद इन्वेस्ट कीजिए कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं, ये कंपनी कैसा अर्न करती है। अगर अर्निंग भी करती है तो क्या सिर्फ ऑनलाइन आपको उनके लैपटॉप पे दिखाती है या कोई प्रूफ देती है। तो प्रूफ भी देंगे तब भी आप हजार बार सोचकर इन्वेस्टमेंट कर लेना। आजकल हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, फिर मोबाइल में पढ़ते हैं और ऑनलाइन कहीं भी अब हमको मिलने को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड होगा इन्वेस्टमेंट का। पर इसके बारे में लोग क्लियरली बात नहीं करते। कहीं तो न्यूज़ आती है, 2-4 दिन पढ़ते फिर चुपचाप बैठते। ये सजगता का, जागरूकता का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा सजग हो जाइए। ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आप इन्वेस्टमेंट करने के बदले आप उसका खुद स्टडी कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासेस है, यहाँ तक कि फ्री में भी क्लासेस है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग हमको सिखाते। पूरा ज्ञान हासिल कर लेना, किसके ऊपर डिपेंड होकर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लास्ट 2-4 महीने पहले मैंने बहुत बड़ी न्यूज़ पढ़ी थी कि गांव के लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया है। तो वो स्कैम ये था कि एक बंदे ने वहाँ एक स्कीम लेके गए थे और नया ऑफिस ओपनिंग किया था। बहुत अच्छा ऑफिस था वो, मतलब एक विलेज में ऑफिस कोई ओपन किया जाए और वो एकदम टकाटक हो, खटाखट हो, तो गांव के लोग तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और फिर उस कंपनी में जो ऑनलाइन कंपनी थी वो थी यूएसडी डॉलर से रिलेटेड। अभी मैं स्पष्टीकरण आपको पर्सनली कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगी या फिर अगले वीडियो में दे दूंगी। पर अभी हमको इतना समझना है कि ऑनलाइन फ्रॉड से हमको कैसे बचना है। तो मैं क्या कह रही थी, उसका जो ऑफिस उन्होंने ओपन किया और उस ऑफिस में उन्होंने उसी गांव के सुशिक्षित पढ़े लिखे लोगों को जॉब दे दिया। तो अभी अपने गांव का व्यक्ति को, किसी को उस कंपनी में जॉब मिला है और वो खुश है, उसको बड़ा पैकेज देते हैं, तो ऑब्वियसली उस गांव के लोग उस कंपनी से रिलेटेड ट्रस्टेड हो ही जाएंगे। और ऐसी कंपनी शहर में भी स्थापन होती है। तो वहां पर अगर हमारे पहचान के काम के लिए हो या हमारे पहचान के, हमारे रिलेटेड, हमारे फ्रेंड्स वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा विश्वास वहां पर लगने लगता है। फिर हम उनके एक्सपीरियंस पूछने लगते हैं कि क्या बात है, कैसा इन्वेस्टमेंट है, क्या है। फिर ये जो उनके ओनर होते हैं, इस कंपनी के ओनर, वो डायरेक्ट ओनर होता है, वो तो कभी आपके सामने आते नहीं। उन्होंने और मैनेजर बोल के जो पोस्ट होती है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर वहां पर रखे होते हैं आपको क्लियरेंस देने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो जब भी आप वहां
पैसा तो गया है, अभी क्या करे क्या करे क्या करे, ओनली क्वेश्चन मार्क। तो फिर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से कोई ज्ञानी होते, वो कहते चलो पुलिस स्टेशन जाके हम एफआईआर दर्ज करेंगे, पुलिस उनको अरेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमको एक बात पता नहीं है, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, उसका जो नेता होता है या उस नेता ने, उस मेन मैनेजर ने, उस मेन बॉस ने, जो कभी पिक्चर में आता ही नहीं, उसने जो मैनेजिंग डायरेक्टर की वो जो फ्रॉड बॉडी बनाई होती है ना, उस फ्रॉड बॉडी के एक जेब में रखा होता है चेकबुक और दूसरी जेब में रखा होता है एडवोकेट, वकील। तो देखो दोस्तों, जिनके एक जेब में चेक है, एक जेब में वकील है, वो अगर पुलिस को मिल भी जाते हैं, मिलते तो नहीं, मिल भी जाते हैं, तो वो तुरंत क्या कहते हैं कि हाँ हमने फ्रॉड किया है, मगर हमारा इसमें कुछ भी रोल नहीं है, ये कंपनी अमेरिका की है, या फिर व्हाटएवर कौन सा भी उनको जो अच्छा सुझाव लगे वो इंफॉर्मेशन वो लोग बता देते हैं और कहते हैं कि इन लोगों की वजह से हम भी फंस गए हैं। फिर पुलिस उनको अरेस्ट करती है 34 में, मतलब साथ देने में, क्राइम से साथ देना मतलब उससे रिलेटेड 34 एक एक्ट है, तो उससे रिलेटेड वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। फिर मैंने कहा एक जेब में होते हैं एडवोकेट, वो तुरंत उनके जामीन के लिए लग जाते हैं, उनका जामीन हो जाता है बहुत इजीली, आम लोगों को ये पता भी नहीं है। और समझो फ्रॉड होने से पहले अगर किसी को पता चला कि ये कंपनी बंद होने वाली है, समझो पता भी चला, और उनको कह दिया कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फिर भी वो लोग क्या करते, फिर अपने एक जेब में से क्या निकालते, चेकबुक निकाल के बोलते ये लो, अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हो गया है, ये चेक लीजिए, आपका कितना पैसा है, ये लो एक चेक लीजिए, अगर आपको पैसा नहीं मिल जाता तो चेक मतलब ये कैश है, हमको अरेस्ट गिरेगी। और कंपनी का लाखों करोड़ों का डेवलपमेंट है, तो आपके कुछ पैसे के लिए कंपनी क्यों जेल में जाएगी, क्यों कोर्ट में जाएगी, तो आप ये चेकबुक रख लीजिए, मतलब ये चेक रख लीजिए। और वो चेक लेकर आम आदमी बहुत खुश हो जाते, चलो श्योरिटी बोल के उन्होंने चेक हमको दे दिया है। उसके साथ साथ कभी कभी तो बॉन्ड पेपर पर एग्रीमेंट भी करके देते, वो भी हम खुश हो जाते। तो चलो कंपनी भाग गई, हमारे पास चेकबुक है, एग्रीमेंट है। फिर वो लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आम लोगों को पता नहीं है कि ये चेक है, ये एग्रीमेंट है, ये कितने दिन तक वैलिड होता है। चेक की तारीख उन्होंने उस वक्त दी होती है जिस वक्त चेक दिया होता है, तब तो कंपनी चलती रहती है, मगर चेक की वैलिडिटी बैंक के हिसाब से 3 महीने की होती है, अभी अभी 2 महीने किया है। तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप बैंक में वो चेक भरने के लिए जाते हो, तो वो चेक की डेट ही खत्म हो गई होती है। तो आप कौन सी बेस पर एफआईआर दर्ज करेंगे? उन्होंने चेक दिया था, आपने टाइम पे बैंक में नहीं भरा, तो उसमें वो कंपनी कहेंगे हमारा क्या दोष है, जब हमने चेक दिया था तब हमारे अकाउंट में पैसा था, इन्होंने ही भरा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्यूरीज है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, कहने के लिए हमको टाइम कम गिरेगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। ज्यादा मोह हमारे लिए अच्छा नहीं होता, मोह हमको लॉस ही करता है। मोह रखना चाहिए, मगर हमारी रिस्क है तब तक। हमको जितना पैसा चाहिए उतना ही, हमारे दिमाग से रिलेटेड, हमारे बॉडी से रिलेटेड जो हम कष्ट करेंगे ना, उससे रिलेटेड हम अर्निंग करेंगे ना, तो वो अर्निंग थोड़ी रहेगी मगर कायम रहेंगी। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं।